नमस्कार। तो क्लास 6 का हिंदी का पहला चैप्टर जो था वह चिड़िया जो, उसकी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। हमने डिटेल में लाइन टू लाइन पढ़कर समझ लिया कि उस कविता में वाकई में था क्या। आज हम उस कविता की एक छोटी सी समरी देखेंगे। मैं आपको बता दूंगी कि उस कविता में था क्या और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इसे लिखा है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने। केदारनाथ अग्रवाल जी इस कविता में एक छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया की बात कर रहे हैं। वाकई में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया और कोई नहीं, केदारनाथ अग्रवाल जी खुद हैं। वो अपने आप को ही नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया बताते हैं। वो कहते हैं कि एक नीले पंख वाली छोटी सी चिड़िया है जो चोंच मारकर जुंडी के दानों को बड़े संतोष से, प्रेम से खा लेती है। वो छोटी संतोषी चिड़िया मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये केदारनाथ अग्रवाल जी खुद के लिए कह रहे हैं कि वो छोटी सी चिड़िया, वो संतोषी चिड़िया मैं हूँ और मैं थोड़े से अन्न के दानों में ही संतोष कर लेती हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यानी कि मैं अन्न की यानी अनाज की बहुत इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। साथ में वो कहते हैं कि वो चिड़िया जो अपने बहुत मधुर सुर में बूढ़े वन बाबा के लिए बहुत मीठा गाना गाती है, वो चिड़िया मैं हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे स्वतंत्रता से, अकेले रहने से बहुत प्यार है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वो चिड़िया जो प्रकृति के लिए, वन के लिए गाना गाती है, वो छोटी सी चिड़िया मैं हूँ और मुझे स्वतंत्रता से, अकेलेपन से बहुत प्रेम है। साथ में वो कहते हैं कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर उफनती हुई नदी में से जल का मोती ले आती है, वो छोटी चिड़िया मैं हूँ। कि कैसे वो छोटी सी चिड़िया इतनी तेज बहाव वाली नदी का दिल टटोलकर, यानी कि नदी से परमिशन लेकर, कैसे अपनी छोटी सी चोंच में जल रूपी मोती को भरकर ले आती है। वो छोटी गर्वीली चिड़िया, यानी कि वो चिड़िया जो कि बहुत साहसी है, गर्व से परिपूर्ण है, वो चिड़िया मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी बताना चाहते हैं कि वो छोटी सी चिड़िया जो है, उसे भी अन्न, प्रकृति और नदी यानी कि पानी की कीमत पता है। तो हम तो मनुष्य हैं। वो छोटी सी चिड़िया भी अन्न से बहुत प्यार करती है, प्रकृति से बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो बूढ़े वन बाबा के खातिर बहुत मधुर गाना गाती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वो प्रकृति से बहुत प्यार करती है। साथ ही में वो नदी से भी बहुत प्रेम करती है। तो ये तीन चीज़ें, अनाज, प्रकृति और पानी, नदी, ये तीन चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उस छोटी सी चिड़िया को भी इनकी महत्वता, इनकी इम्पॉर्टेंस पता है। तो हम तो फिर भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें भी इन तीनों चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए नेचर का कि नेचर ने हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। ये तो हो गई समरी। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है, चिड़िया रुचि से क्या खाती है? ये चीज़ तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में ही पढ़ी थी कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है। यानी कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दानों को प्रेम से खा लेती है, वह चिड़िया मैं हूँ, यानी कि केदारनाथ अग्रवाल जी। तो चिड़िया रुचि से क्या खाती है? चिड़िया रुचि से दूध भरे जुंडी के दाने खाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि ने चिड़िया को क्या कहा है और क्यों? कवि ने चिड़िया को क्या कहा है? कवि ने चिड़िया को संतोषी कहा है क्योंकि वो थोड़े से अनाज के दानों में ही संतोष कर लेती है। बहुत प्रेम से,
थोड़े से अनाज के दानों को, थोड़े से जुंडी के दानों को चोंच मारकर आराम से, प्रेम से, संतोष से खा लेती है। इसलिए कवि ने चिड़िया को संतोषी कहा है, क्योंकि वो थोड़े से दानों में ही संतोष कर लेती है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया के पंख कैसे हैं। तो हमने कविता में पढ़ा है नीले पंखों वाली चिड़िया, कई बार कवि ने कहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस चिड़िया के पंख नीले रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि चिड़िया के पंख नीले हैं। अगला प्रश्न है चिड़िया को किससे प्यार है। तो चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, उसे प्रकृति से बहुत प्यार है, साथ ही में उसे विजन से यानी कि उसे स्वतंत्रता से बहुत प्यार है, और उसे नदी से भी बहुत प्यार है। ये 3 चीज़ें हमें अपने आंसर में लिखनी पड़ेंगी कि छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, विजन से बहुत प्यार है, और नदी से भी बहुत प्यार है। ठीक है। अगला प्रश्न है चिड़िया किसके लिए गाती है। तो हमने पढ़ा था चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है, बहुत मधुर सुर में रस उंडेल कर बूढ़े वन बाबा के लिए वो गाना गाती है। तो इसका उत्तर होगा चिड़िया बूढ़े वन बाबा के खातिर गाना गाती है। अगला प्रश्न है इन पंक्तियों में चिड़िया ने अपनी क्या विशेषता बताई है। तो इन पंक्तियों में चिड़िया ने अपने आप को बहुत साहसी बताया है, गर्व से परिपूर्ण बताया है, और साथ में उसने ये भी बताया है कि वो बहुत मधुर गाना गा लेती है। अगला प्रश्न जल का मोती का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है। तो जल का मोती यानी कि जल की बूंद, कहा गया था ना कविता में कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। जल का मोती यानी कि जल की बूंदे, तो यहाँ पर जल का मोती का प्रयोग जल की बूंद के लिए किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है चिड़िया जल का मोती कैसे लाती है। तो चिड़िया जल का मोती अपनी छोटी सी चोंच में भरकर लाती है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है। हमने कविता में पढ़ा था कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है। चिड़िया को गर्वीली, साहसी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि उफनती हुई नदी में भी एकदम साहस से जाती है और अपनी चोंच में पानी भरकर ले आती है। तो इसमें हम लिखेंगे चिड़िया जल से भरी उफनती नदी के बीच से पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले आती है। तो ये एक साहसिक काम है, इसी के कारण से चिड़िया को गर्वीली कहा गया है। अगला प्रश्न है चिड़िया किसका दिल टटोलती है। तो चिड़िया चढ़ी नदी का दिल टटोलती है। चढ़ी नदी यानी कि जल से भरी हुई नदी, उफनती हुई नदी, बहुत तेज बहाव वाली नदी। तो आप इसको लिख सकते हैं चिड़िया जल से भरी उफनती नदी का दिल टटोलती है। ठीक है। एक आखिरी प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। वो ये बताना चाहते हैं कि हमें संतोषी स्वभाव का होना चाहिए। जो भी चीज़ें हमें मिले हमें उसमें संतोष कर लेना चाहिए, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया थोड़े से जुंडी के दानों में ही संतोष कर लेती है। सिमिलरली हमें भी जितनी भी चीज़ें मिले उतने में संतोष कर लेना चाहिए। अकेले में हमें खुशी से रहना चाहिए। वो छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया अकेले भी बूढ़े वन बाबा के लिए बहुत मीठे मधुर स्वर में गा लेती है और उसे अकेलेपन से, स्वतंत्रता से बहुत प्यार है। तो हमें भी वैसे ही अकेलेपन से, स्वतंत्रता से प्यार होना चाहिए। हमें अकेले में भी खुश रहना चाहिए। साथ ही में अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आ गई तो भी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें हमेशा साहसी रहना है। ठीक है। इसके साथ हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर की समरी भी खत्म होती है। इस चैप्टर में अब मैं कह सकती हूँ कि कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप उसका उत्तर देने के काबिल हैं। अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया है। इस चैप्टर के लिए और इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
आगे आने वाले वीडियोस में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो हमने कर दी थी, सेकंड चैप्टर भी हो गया है। उसके एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।